अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आई होप आप लोगों को पीछे वाली जो एक्सरसाइजेस है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आज का जो सवाल है वो है फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। इसमें आपको कुछ इनकरेक्ट प्रॉपर्टीज दी गई है जिसको आपने फिल करके उसको करेक्ट साबित करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाए। सबसे नंबर 1 है, यहाँ पर आपको √2 दिया गया है 5 + 3/6 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर एक ब्लैंक दी गई है। ठीक है, खाली ब्लैंक दी गई है जो आपको फिल करनी है। और √2/5 कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बहुत आसान है। इक्वल से पहले वाले नंबर्स को कंसिडर करेंगे, ए और बी। प्रॉपर्टीज की बात हो रही है ना, ऐसे ही की थी हमने। इट मीन्स कि हमारे पास a + b जो है वो इज इक्वल्स टू क्या है, b + a। सही है, तो ये आ गया b + a। अब आप अकॉर्डिंग टू ये देखें, ये a था √2/5, तो इट मीन्स 3/6 क्या हुआ, b, तो यहाँ मैं लगा दूंगी 3। फिर इसके बाद सेकेंड वाली है 7/10, 7/10 है। उसके बाद प्लस का साइन है यहाँ पर 70, और यहाँ पर आपको ब्लैंक दी गई है +16/33 अंडर ब्रैकेट। और फिर यहाँ पर आपको एक और ब्लैंक दी गई है, और फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी ब्लैंक दी गई है, और फिर यहाँ पर 10 और +16 और यहाँ भी आपको खाली जगह फिल करने के लिए दी गई है। सही है, तो अब मैं इसको किस तरीके से करूँगी, आपको पूरा नजर आ रहा है? जी आ रहा है। अब इक्वल से पहले वाले नंबर्स को मैं कंसिडर करूँगी a, b और c। a + b + c, ऐसे ही है ये। तो अब मुझे पता चल गया। वैसे तो इसकी एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, किसके ऊपर 7 है, जहाँ पर 7 है उसके नीचे क्या है, 10 है। ठीक है, किसके नीचे 10 है, 10 किसके नीचे था, 7 के नीचे है, 7 है। किसके ऊपर 16 है, ये रहा 16, इसके नीचे क्या था, 30। ये देखें, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ज़रा अब आप यहाँ पे देखें। ठीक है, और 70 कहाँ था, मैंने कुछ मिस कर दिया यहाँ पे। हाँ, ये 70 है, 70/10। तो 70/10 के नीचे गया, तो ये था हमारे पास b और ये था हमारे पास c। समझ आ गया? बस ब्रैकेट का फ़र्क है। ब्रैकेट का फ़र्क है, आपको बताया था कि ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, आप यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, तो आंसर सेम आता है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद नंबर 3 है, जो ट्रिक बताई है उससे करेंगे ना, आपकी मिस्टेक कभी नहीं होगी। 99/50 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट, नहीं मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ब्रैकेट नहीं है, 50/99 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको एक डैश दे दिया। अब जरा मुझे बताएं, इसको मैं इससे कट कर दूँ, इसको मैं इससे कट कर दूँ। ठीक है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कोई ऐसी थी जो यहाँ इक्वल के बाद कुछ था, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी, तो इसका आंसर क्या आता है? ठीक है, तो ये वो वाली प्रॉपर्टी है, इनवर्स वाली। इसके बाद आपको 3 तक अगर सही नजर आ रही है तो मैं जरा देख लूँ। हाँ, अब मैं इसको रख कर देती हूँ, क्योंकि मैं 3 से करवाऊंगी ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही है यार, बहुत गंदा हो गया, साफ करूंगी इसको प्रॉपर। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, इसमें से 5 ही है। आपको यहाँ दिया गया है -21, और उसके अलावा आपको यहाँ पर दिया गया है डैश, यहाँ पर क्या आएगा? सही है, इज इक्वल टू 0। अब जरा मुझे बताएं, इक्वल टू 0 वाले में यहाँ क्या आ सकता है? यहाँ पे अगर -21 है तो यहाँ पर मैं ऐसा क्या लिखूंगी जो 0 आ जाएगा? तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 21। सही है, इनवर्स लिखना है ना, यहाँ पे -21 तो यहाँ पे 21 लिख दूंगी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे इसका प्लस है 21 के साथ, यहाँ पे माइनस है, दोनों को कट कर दूंगी, 0 आ जाएगा। सही। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3 + 5/7। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे डैश है और यहाँ पर भी डैश है बच्चों, और 2/3। अगर राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो जाया करे तो उसके लिए बड़ी माजरत, क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं। यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि मेरा हाथ सही से पड़ जाए, यहाँ पे मुझसे लिखा नहीं जा रहा है। 5/8 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ भी डैश है और उसके नीचे भी डैश है। सही है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको कंसिडर कर लूँगी, यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे c। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये कौन सी वाली बन रही है, जरा मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो a लिख दी, मल्टीप्लाई b और +5। इट मीन्स ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी c, a b c है तो मैंने a लिख दिया, मल्टीप्लाई लिख दिया, अंडर ब्रैकेट प्रॉपर्टी बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए आगे क्या आएगा, b और +c। तो इट मीन्स कि ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इससे भी मल्टीप्लाई, तो a b और a c बना होगा, ऐसा ही है। तो ये बना होगा a b और ये बना होगा a c, ऐसा ही है ना। तो अब लिख दें, a का क्या था 5/8 और उसके अलावा c का क्या था 5/7।
7। बस हो गई सॉल्व, इतनी सी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी यहाँ तक। इसके बाद मेरे ख्याल से नेक्स्ट सवाल है इसका। नेक्स्ट सवाल पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। इसमें आपको कुछ ब्लैंक्स दी हुई हैं, ठीक है। तो ब्लैंक नंबर 1 यहाँ से लिख रही हूँ। ब्लैंक नंबर 1 है 5 जो है, गौर से सुनिएगा, ये लेस देन का साइन होता है जो एल की तरह बना हुआ होता है। याद नहीं हो रहा तो जो एल की तरह होता है वो लेस देन का साइन होता है, ठीक है। और बाकी ये जो होता है ये ग्रेटर देन का साइन होता है। तो कह रहे हैं 5 जो है वो लेस देन है 8 से। इट मींस 5 किससे छोटा है? 8 से। एंड इसकी एक ट्रिक बताती हूँ आपको, बहुत ही इजी ट्रिक है। 8 इज लेस देन 10, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है इन्होंने डैश लेस देन 10, आप लेस देन डैश, आपको ये डैश फिल करना है। अब जरा गौर से देखिए, इसमें जो सेम होंगे ना उनको हम छोड़ देंगे और जो रह जाएंगे उनको ले लेंगे, ठीक है। अब आप खुद एक बात सोचें कि मैं आपसे कह रही हूँ कि 5 जो है वो लेस देन है 8 से और 8 जो है वो लेस देन है 10 से। तो डैश लेस देन हुआ 8 से, तो 8 तो मैं लिख ही नहीं सकती। क्या लिख सकती हूँ? 5 लिख सकती हूँ और 10 लिख सकती हूँ, ऐसा ही ये लिखेंगे। जो सेम है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है? 10 इज ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर दे दिया डैश इज ग्रेटर देन डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, मैं 8 और 8 लिख सकती, तो अब मैं क्या बोलूँगी कि 10 जो है वो ग्रेटर देन है 8 से, 10 बड़ा है 8 से और 8 जो है वो बड़ा है 5 से, ठीक है। तो इट मीन्स 10 बड़ा है 5 से, ये हो गया। उसके बाद है 3 वाली। 3 वाली में क्या है? 3 जो है वो लेस देन है 6 से, और यहाँ पे आपको दे दिया इस तरीके से कि 3 + 9 और आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है पूरी लाइन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है हमारे पास ये दो एक जैसे हैं, बोल कर रहे हैं वो भी समझ लेते हैं कि 3 जो है वो लेस देन है 6 से। 3 + 9 जो है वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए इससे। अब किससे? तो अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों को सेम रख लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं 6 और 9, तो बन रहा है ना। देखें 3 + 9 इट मीन्स 10 11 12, 12 जो है वो लेस देन हो इससे, सही है। तो लेस देन होगा ना, ये इससे छोटा होगा, समझ आ रही है बात। 3 + 9 जो है वो लेस देन होगा 6 + 9 से। ये छोटा है और ये बड़ा होगा, 6 में 9 प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली इससे बड़ा नंबर आएगा, ये वाली फिगर से बड़ा नंबर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। उम्मीद है मुझे आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो 4 जो है नेक्स्ट हमारे पास लेस देन है 6 से, और आगे हमें कंप्लीट करने के लिए दिया है 4 + 8 इज लेस देन डैश, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। क्या करेंगे? सेम से है उसको इग्नोर कर देते हैं, 6 + 8 लिख देते हैं, ठीक है। अब जरा आप इसको करके भी देखें, पढ़ के भी देखें। ऐसा नहीं मैंने आपको कोई ट्रिक बता दी तो आपने उसी तरीके से कर दिया। आप इसको करके भी देखें तो आपको समझ आएगा। जैसे ऊपर हमें बोला गया था ये वाली जो वैल्यू है ये इससे छोटी होनी चाहिए, तो दोनों को प्लस करो, ये वाली वैल्यू छोटी है इससे, तो अगर आप दोनों को प्लस करेंगे तो ये छोटी है और ये बड़ी है, तो आपको प्रूव हो जाएगा कि ये छोटी है इससे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं 5। 8 इज ग्रेटर देन 6 implies then 6 + 8 इज लेस देन डैश, ठीक है। अब पीछे आपको दे दिया है ग्रेटर और इधर दे दिया है लेस, तो 8 इज ग्रेटर देन 6 और 6 + 8 लेस देन होना चाहिए डैश से, ये बोल रहे हैं। अब आप खुद सोचें, यहाँ पे आपको क्या क्या करके कंफ्यूज किया, आपको दोनों नंबर दिए, सही है, दोनों नंबर दिए। अब जरा आप खुद से अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा यूज करें कि 8 जो है वो ग्रेटर देन था 6 से, इम्प्लाइज देन। अब इसलिए बोल रहा है आगे कि 6 + 8 अगर प्लस होगा कितना होगा? 6 + 8, तो जो लेस देन होगी आगे वाली क्वेश्चन से, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा लिखना है कि ये प्लस हुआ हुआ आंसर इससे छोटा है, ठीक है। इसको मैं आपको पूरा करके बताती हूँ। देखें 6 + 8 को अगर मैं प्लस करूँगी, ठीक है, 6 + 8 को अगर मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? 14 आ रहा है, ठीक है। अब मैं ऐसा कौन सा नंबर प्लस करूँ जो मेरे पास जो है 6 + 8 लेस देन हो इससे, ठीक है। तो अगर मैं 8 को 8 में प्लस कर दूँ, सही है, 8 को 8 में प्लस कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 8 + 8 तो मेरे पास 16 आ जाएगा। देखें 14 इज लेस देन 16, ये बात समझ आ गई? ये बहुत आसान है। इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि क्या चीज़ किससे लेस देन है, क्या चीज़ किससे ग्रेटर देन है, उसके बाद आपको इक्वेशन को पूरा करना है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहे हैं इसमें भी यही है कि आपने जो है कुछ प्रॉपर्टीज ली हुई है और उसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास है 5 इज लेस देन 7, 5 इज लेस देन 7 implies then 5 multiplied by 12 इज लेस देन डैश मल्टीप्लाई बाय डैश, ठीक है।
तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे इसको ए बना लेते हैं, इसको बी बना लेते हैं, ठीक है, ए और बी बना लेते हैं। तो अब क्या होगा कि आपको वो वाली याद है जो हमने की थी कि मल्टीप्लाई वाली जो आ रही थी, तो वो क्या था कि आपने जो है वो ए सी और बी सी करना था, वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर आएगी, मतलब कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए सी और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बी सी, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात हो रही है ना, ऊपर हमने एक ट्रिक यूज की थी, आप ऊपर भी जाए तो प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना आसान है। तो आपको इन्होंने क्या किया है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी दे दी। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, बी और सी को लिख लेंगे, 7 और 12, ये आपकी हो गई पहली वाली। उसके बाद दूसरी वाली है 7 इज ग्रेटर देन 5 इम्प्लाइज देन 7 मल्टीप्लाई बाय 12, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 और वो ग्रेटर हो 5 मल्टीप्लाई से और ये। यहाँ पे आपको 2 दे दिए, यहाँ पे आपको 2 दिए, यहाँ पर भी हम वही करेंगे जो हमने पीछे किया था। देखिए बिल्कुल ऊपर की तरह है, बिल्कुल ऊपर वाली है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। मैं इसको थोड़ा सा, जगह बहुत गिरता है तो छोटा छोटा करके लिखते हैं, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, ए हो गया, सी हो गया, बाकी क्या रह गया, बी और सी रह गया। तो बी ये रहा और सी हमारे पास 12, ठीक है। अब उसके बाद इसका है नंबर 3। सही से नजर आ रहा हो तो जरूर बता दिया करें कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको, ठीक है। इम्प्लाइज देन 6 मल्टीप्लाई बाय -7 इज, आपको यहाँ पर साइन लगाना है 4 मल्टीप्लाई बाय -7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का निहायत ही आसान तरीका बताती हूँ मैं आपको कि -7 और -7 कट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 6 और 4 क्या हुआ, ग्रेटर, 6 जो है वो ग्रेटर हुआ 4 से, बस। उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 क्या है, 2 इज लेस देन 8 इम्प्लाइज देन 2 मल्टीप्लाई बाय -4 और यहाँ पे साइन लगाना है और यहाँ पे 8 है मल्टीप्लाई बाय -4 से -4 कट हो गया। तो बताएं तो क्या लेस है कि ग्रेटर है, लेस देन है, छोटा है, बस ये इतना ही था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीपल इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर। आपको कुछ रियल नंबर दिए हुए हैं, उसका आपने क्या करना है, एडिटिव और मल्टीपल इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। तो सबसे पहले मेरे सवाल में है 3, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर हम इसकी याद करेंगे क्या थी, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से था, यही था ना, ए और उसका इनवर्स था हमारे पास, वो किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या था, एडिटिव इनवर्स हमारे पास था, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, एडिटिव इनवर्स हमारे पास था बच्चों, हमारे पास एडिटिव इनवर्स ए मल्टीप्लाई बाय माइनस, एडिटिव इनवर्स में आप साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। मैंने दोनों चीज़ें इसलिए लिख के आपको दिखाई ताकि आपको सवाल करने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो हमारे पास सवाल क्या था, 3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने a की जगह लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/a की जगह लिखा 3, सही है, और इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं दोनों को कट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया, हमारे पास आया 1। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे साइड में कर देती हूँ उसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -3, यही था, इज इक्वल टू 0। ये देख लें यहाँ पे 3 और 3 लगा दिया माइनस के साथ। तो जब मैंने दोनों को कट कर दिया तो मेरे पास क्या आया, एडिटिव इनवर्स क्या आया मेरे पास, 0। कितना आसान है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ उसी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको नहीं मिटा रही ताकि आपके माइंड में रहे। उसके बाद हमारे पास था -7। तो यहाँ पर मेरा इसका मल्टीप्लिकेटिव जो है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, -7 मल्टीप्लाई बाय 1/-7, ठीक है, और इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों को कट कर दूंगी, मेरे पास 1 आ जाएगा। बहुत आसान है, ये वाले सवाल आपके MCQs में आते हैं, लेकिन मैं इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपको आते हो, आप ये ना करें कि कुछ करवाया नहीं है। फिर एडिटिव इनवर्स वैसे ही करेंगे, -7 मल्टीप्लाई बाय -7, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों को कट करूंगी, मेरे पास एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -7, ठीक है। बहुत मजे के सवाल है ये। फिर उसके बाद इसको हम ना यहीं तक रखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, यहाँ पर है हमारे पास 0.3, ठीक है।
तो इट मीन्स कि ए हमारे पास 0.3 है। एडिटिव इनवर्स निकालूंगी इसका, मैं एडिटिव इनवर्स निकालूंगी तो लिखूंगी 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1/0.3, ब्रैकेट क्लोज करूंगी और यहाँ पे लिखूंगी इन दोनों को, इन दोनों से मैं कट करूंगी, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों को कट करूंगी तो मेरे पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव आ जाएगा 1, एडिटिव इनवर्स निकालूंगी इसका, ठीक है। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालूंगी मैं इसका, ये लिखूंगी यहाँ पर ये वाली इक्वेशन से 0.3 मल्टीप्लाई बाय -0.3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को इन दोनों से कट किया, मेरे पास आंसर आ गया एडिटिव इनवर्स का, ठीक है। तो अब इसके आगे के सवाल जो है ना वो आप खुद करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। इसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 करवा देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, क्योंकि नहीं चले मैं इसके बाद करवा ही देती हूँ, क्योंकि इसके बाद एक सवाल है जिसमें आप अटक सकते हैं। आप सोचेंगे ये क्या हो गया, अंडर रूट दिया हुआ है, ठीक है। अंडर रूट दिया हुआ है, इससे बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अंडर रूट सॉल्व करने जाएंगे ना बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम वैसे डायरेक्ट ही करेंगे। एडिटिव मल्टीपल इनवर्स लूँगी, मल्टीपल इनवर्स में कैसे लूँगी, जैसे मैंने पहले लिया था, ठीक है। लिखूँगी माइनस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 1/, तो यहाँ पे 1 के बाद अंडर रूट 5/5, ठीक है। तो अंडर रूट 5/5 से ये दोनों कट हो गए और इसको मैं इस तरह से लिख लूँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया मल्टीपल इनवर्स आ गया मेरे पास 1, ठीक है। अब मेरा हाथ जो है वो दुख गया है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको आप देख लें मैंने कैसे किया है कि मैंने जो है यहाँ पे माइनस आएगा, मैंने जो है क्या किया है कि दोनों को लिख दिया और उसके बाद माइनस लिखा। मैंने कैसे लिखा, मैंने दोनों का जो है दोनों को 1/a करके लिखा, तो मेरे पास क्या आ गया, मैंने दोनों को कट किया, मेरे पास मल्टीपल इनवर्स 1 आ गया, ठीक है। मैं अगर रूट को सॉल्व करूँगी तो बहुत लंबा जाएगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स लिख रही हूँ मैं, इसी का एडिटिव इनवर्स है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का एडिटिव इनवर्स है बच्चों। अब सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है, एडिटिव इनवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो सवाल हमारे पास क्या था, -5/5, ठीक है। तो अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालूंगी, तो मैं कैसे निकालूंगी एडिटिव इनवर्स इसका, यहाँ पे मैं दूंगी ये वाला ब्रैकेट अंडर रूट 5 प्लस, अब देखें गौर से, एक माइनस इसका है और एक माइनस इसका अपना है, ठीक है। फॉर्मूले का भी माइनस है, तो यहाँ पे मैं माइनस को यूँ लिखूंगी, ठीक है। और इसको भी मैं यूँ करके लिखूंगी ताकि क्लैश ना हो, सही है। हमारे पास क्लैश हो जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उसके बाद इन दोनों को यूँ और फिर यूँ, सही है, ताकि क्लैश ना हो दोनों। अब उसके बाद क्या करूँगी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस जब हो जाएंगे तो हमारे पास ये दोनों कट हो जाएंगे, सही है। तो मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ, -√5/5, तो ये प्लस हो गया, और फिर √5/5 इज इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों को कट किया तो हमारे पास आ गया, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। फिर उसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखें अगर आप लोग नहीं लिख रहे हैं तो प्लीज़ जो है इसका स्क्रीनशॉट या कहीं भी ले लें या आप वापस से देख लें पीछे करके, ठीक है। 9/√12 है, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, वैसा ही है बिल्कुल जैसा हमने किया मल्टीपल इनवर्स। यहाँ पे हमने ज़्यादा नहीं लिख रही, 9/√12 मल्टीप्लाई बाय 1/9/√12 इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों से ये दोनों कट हो गए और हमारे पास मल्टीपल इनवर्स क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स निकालूंगी तो मेरे पास है 9/√12 और प्लस माइनस इसका इनवर्स लूँगी 9/√12 इज इक्वल्स टू 0। ये से ये कट, तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया, ठीक है। अब इसका लास्ट सवाल है, लास्ट मैंने करवाई थी सारे आप लोगों को, सारे करवा दी, जल्दी जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। 0 है, बताओ भाई क्या निकल सकता है क्या नहीं, या मल्टीपल इनवर्स इसका पॉसिबल है, जल्दी से करके देख लेते हैं मल्टीपल इनवर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये रहा, इससे करेंगे जिससे हम कर रहे थे, बताएं जरा क्या इससे कट हो सकता है नहीं। तो नो रूल फॉर जीरो नॉट पॉसिबल, इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स निकाल के देखते हैं, जरूरी नहीं कि मल्टीपल इनवर्स निकलता तो एडिटिव भी ना निकले। एडिटिव इनवर्स को निकालेंगे हम उसी तरीके से जैसे हम पहले निकाल रहे थे। देखें इससे ये कट हो गया तो यस मल्टीपल इनवर्स निकल सकता है, तो मल्टीपल इनवर्स हमारे पास आ गया 0, ठीक है। तो हमने ये सवाल कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट सवाल इसका बाकी है जो कि थोड़ा सा लेंदी है, तो उसको मैं अलग वीडियो में दिखाऊंगी।
तो अभी तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें इसको लाजमी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।